नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में श्योक सुरंग सहित 125 सीमावर्ती बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गोवा सरकार ने अरपोरा में आग की घटना की मजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश दिए। दुर्घटना में 25 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल तक पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में शीतलहर की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया। और पुरुष हॉकी में केपटाउन में आज शाम 3 मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कल लोकसभा में विशेष चर्चा शुरू होगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे। पिछले सप्ताह इस बारे में जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया था कि पूरे दिन की चर्चा दोपहर 12 बजे शुरू होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा और 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर बहस होगी। मीटिंग अच्छी तरह से हुई है और सहमति हो पाया है कि मंडे को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। मैं सब पार्टी के नेताओं को फिर से अपील करना चाहता हूं। हम सब चाहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस अच्छी तरह से चले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख में श्योक सुरंग सहित 125 सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा निर्मित ये परियोजनाएं 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं भारतीय सेना और बीआरओ के सर्वोच्च बलिदानों की स्मृति को समर्पित हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लेह में श्योक सुरंग लद्दाख में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, जिससे कड़ाके की सर्दियों में भी कनेक्टिविटी और गतिशीलता मिलेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि श्योक सुरंग क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगी, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें तो वहां कनेक्टिविटी के ये टूल्स और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया में जो रोड्स बनते हैं वो सिर्फ सड़क भर नहीं होते, बल्कि सिक्योरिटी, इकोनॉमी और आर्म्ड फोर्सेस की मोबिलिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट सभी के लिए लाइफ टाइम जैसे होते हैं। आज लद्दाख में उद्घाटित किया जा रहा श्योक टनल भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर कहा कि देश उन वीर सैनिकों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता है जो अटूट साहस के साथ देश की रक्षा करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सैनिकों का अनुशासन, दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस राष्ट्र को मजबूत बनाता है। इस बीच उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अपना पूरा 1 माह का वेतन सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में दान किया है। उपसभापति ने सभी नागरिकों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में स्वेच्छा से योगदान देकर देश के सैनिकों, शहीदों और उनके परिवारों के प्रति सामूहिक रूप से आभार व्यक्त करने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर भारतीय सशस्त्र बलों के पराक्रम और बलिदान को नमन किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने भारतीय सशस्त्र बलों के सभी रैंकों के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को बधाई दी। वर्ष 1949 से 7 दिसंबर को शहीदों और सैनिकों के सम्मान में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर के रजत जयंती समारोह रजत रश्मियां का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री राधाकृष्णन ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज ने ध्यान की शक्ति के माध्यम से मस्तिष्क, ब्रह्मांड और स्वयं के बारे में गहन सत्यों को उजागर किया है। उन्होंने आगे कहा कि ब्रह्मा कुमारीज के निरंतर प्रयासों से भारत और दुनिया भर में अनगिनत साधकों को शांति, सात्विक और आध्यात्मिक जागृति मिली है।
The Brahmakumaris have played a commendable role in continuing this great tradition. You have brought peace, purity, and spiritual awakening to the searching souls and the minds of millions of people in Bharat and abroad. I appreciate the tireless service of the Brahmakumaris. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद नगर निगम के 1500 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। ये परियोजनाएं आवास, ढांचागत विकास और जन सुविधाओं से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इन कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे। अहमदाबाद से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद नगर निगम के कुल 58 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें 881 EWS आवासों के साथ साथ झीलें, उद्यान और कई शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है। गृह मंत्री गोता में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी करेंगे। श्री शाह नगर निगम के लगभग 100 नवनियुक्त सहायक अग्निशमन कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके अलावा वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित चुनौतियां मुझे पसंद है पुस्तक के गुजराती संस्करण के विमोचन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गोवा में बर्देज तालुका के अरपुरा के एक क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इसके बाद स्थानीय अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। घटना की त्वरित और प्रभावी निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दोषियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को बेहद दुखद बताया और शोक संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने इस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को PMNRS से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि जबकि घायलों को 50,000 रुपए प्रदान किए जाने की घोषणा की। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी न्यूज, पणजी। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स और अकाउंटेबल मैनेजर इसिड्रो पोर्क्यूरस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने को लेकर 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने संवाददाताओं को इस बारे में जानकारी दी। हमने इंडिगो को निर्देश दिया है कि 48 घंटे के भीतर वे सभी बैगेज यात्रियों के घरों तक पहुंचा दें। ये उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमने अधिकतम जवाबदेही इंडिगो पर ही डाली है, क्योंकि समस्या उनकी आंतरिक संचालन प्रक्रिया से ही शुरू हुई थी। हम लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि पिछले 2-3 दिनों से हम मंत्रालय में ही लगातार फैसले ले रहे हैं ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। इस बीच सरकार ने इंडिगो को रद्द या बाधित उड़ानों के लिए यात्रियों के सभी लंबित रिफंड बिना किसी देरी के जारी करने का निर्देश दिया है। नागर विमानन मंत्रालय ने आदेश दिया है कि ऐसी सभी उड़ानों के लिए रिफंड आज रात 8 बजे तक पूरा हो जाना चाहिए। रेलवे ने कल से अगले 2 दिनों के लिए कई जोन में 89 विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं। सर्दियों के मौसम में बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए इन विशेष रेलगाड़ियों की घोषणा की गई है। मध्य रेलवे में पुणे से बेंगलुरु, पुणे से दिल्ली और मुंबई से दिल्ली सहित विभिन्न मार्गों पर 14 विशेष रेलगाड़ियों की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि राज्य के 91,000 से अधिक बूथों पर SIR का कार्य पूरा हो चुका है। एक रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर के जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण का काम लगभग 100% हो चुका है। जौनपुर में भी अब तक लगभग 86% से अधिक गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो गया है। वहीं अमरोहा में SIR का कार्य लगभग 100% पूरा हो गया है। गोरखपुर में भी मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान तेजी से जारी है। जिला अधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि यह प्रक्रिया चुनावी पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद्र गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभियान के तहत राज्य में मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं।
प्रदेश के 12 से अधिक जिलों में गणना पत्रकों के डिजिटलाइजेशन का कार्य 100% पूरा कर लिया गया है। दमोह जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। कलेक्टर सुधीर कोचर ने बताया कि हमने कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई कक्ष में एक 10 कंप्यूटर ऑपरेटरों की टीम बिठाई है, जो कि 2003 का डेटा या मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम निकालने में मतदाताओं की मदद कर रही है। वहां पर एक मास्टर ट्रेनर भी रहेंगे। जहां आवश्यकता है वहां पर हम लोग लगातार शिविरों का आयोजन भी कर रहे हैं। वहीं 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश ने एक अनूठी पहल की है। SIR 2026 के तहत वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम खोजने के लिए सांकेतिक भाषा में विशेष वीडियो जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांग जनों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाना है। विपिन कुमार मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उधर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। एक रिपोर्ट। दार्जिलिंग जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। जिले की मतदाता सूची में कुल 12,92,857 मतदाता है, जिनमें करीब 11,46,000 से अधिक ने इन्यूमरेशन फार्म भर दिया है तथा BLO ने अपलोड कर दिया है। कर्शियांग BLO योगेश तामांग ने बताया कि EF वितरण व संग्रह करने का काम पूरा कर लिया गया है। हम स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म वितरण कर दिया है तथा मतदाताओं ने फार्म भर के हमें जमा कर दिया है। इसी क्रम में मिरिक के एक नागरिक सप्पन भंडारी ने SIR को एक सकारात्मक कदम बताते हुए कहा, हमारे यहाँ SIR का काम लगभग पूरा हो गया है। BLO ने सभी को फॉर्म दिया है और सभी ने फॉर्म भर दिया है। फार्म भरने में हमने भी उनको सहयोग किया। रोशनी छेत्री, आकाशवाणी समाचार, कर्शियांग। सीमा सुरक्षा बल BSF ने पंजाब सीमा से हेरोइन, एक पिस्तौल और गोला बारूद की बड़ी खेप बरामद की है। BSF ने पिछले 24 घंटे में अमृतसर के तरनतारन और फिरोजपुर में चलाए गए विभिन्न अभियानों के दौरान 3 ड्रोन भी मार गिराए हैं। अमृतसर सीमा पर कल रात ड्रोन गतिविधि देखकर बलों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाकर 12 पैकेट हेरोइन बरामद की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। और अब बात खेलों की। पुरुष हॉकी में भारत का सामना आज केपटाउन में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। भारत वर्तमान में विश्व रैंकिंग में 7वें स्थान पर है, वहीं दक्षिण अफ्रीका 12वें स्थान पर है। गोल्फ में डेनमार्क के रास्मस नीरगार्ड पीटरसन ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीत लिया है। ये नीरगार्ड पीटरसन का पहला बड़ा पेशेवर खिताब है। उन्होंने रॉयल मेलबर्न क्लब में ट्रॉफी जीतने के लिए पूर्व ब्रिटेन ओपन चैंपियन कैम स्मिथ को हराया। 26 वर्षीय नीरगार्ड पीटरसन ने सिर्फ एक शॉट से जीत दर्ज की। दक्षिण कोरिया के किम सी वू तीसरे स्थान पर रहे। भारतीय अंतरिक्ष यात्री और वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आज कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI हर क्षेत्र में प्रगति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। नई दिल्ली में AI ग्राइंड भारत के पहले सिटी सेंट्रिक AI इनोवेशन इंजन के शुभारंभ के अवसर पर श्री शुक्ला ने कहा कि AI प्रत्येक पहलू में समाहित है। इसका उपयोग आज व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में कल तक शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों तक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में श्योक सुरंग सहित 125 सीमावर्ती बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गोवा सरकार ने अरपोरा में आग की घटना की मजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश दिए। दुर्घटना में 25 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल तक पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में शीतलहर की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। और पुरुष हॉकी में केपटाउन में आज शाम 3 मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।